अल्पसंख्यक छात्रों का संगठन आयशा ने आज जंतर मंतर पर भारी विरोध प्रदर्शन किया है। इनका कहना है कि शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने मानव को समाप्त कर दिया है, जिसके अंतर्गत माइनॉरिटी के गरीब छात्र पढ़ाई करते हैं। नहीं चलेगी अब की बात, विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी अब की बात, शिक्षा विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी अब की बात। लेकिन आज अगर मानव खत्म हुआ है, कल ये कहेंगे कि ओबीसी को खत्म करेंगे, कल एससी को खत्म करेंगे, एससी का स्कॉलरशिप खत्म करेंगे, कल एसटी का स्कॉलरशिप करेंगे। और ये सरकार धीरे धीरे तमाम एजुकेशन के सिस्टम को खत्म करना चाहती है। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, मानव जैसा फेलोशिप जब उन्हें मिलता है तो इस तरीके का रिसोर्स जुटाने में आसानी होता है। स्टूडेंट्स के हित में बात ना करते हुए एक एंटी स्टूडेंट डिसीजन है मानव को खत्म करना। माइनॉरिटी स्टूडेंट से आने वाले स्टूडेंट्स के राइट्स पे, एजुकेशनल राइट्स पे एक डायरेक्ट अटैक है मानव को खत्म कर देना। यही कहना चाहूंगी कि सरकार जो है वो शिक्षा छीन रही है हमसे। और कोविड के बाद इतना वो हुआ है कि रोजगार छीन चुका है लोगों का। तो बच्चे स्टूडेंट क्या होता है ना कि खुद से ही करते हैं हम लोग सर्वाइव। तो सरकार एक तरीके से ये है कि वो शिक्षा छीन रही है हमसे। मुस्लिम समाज में लड़कियों को बहुत, जब ये खत्म कर दिया जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? कितनी सारी लड़कियां हैं जो इस स्कॉलरशिप पर ही बेस्ड है, मतलब जो अपने आप को सर्वाइव कर रही हैं, पढ़ाई अपनी आगे कंटिन्यू कर रही हैं। साथियों, विंटर सेशन में जिस दिन से यह नोटिफिकेशन आया तब से हम लोग तीसरी मर्तबा, एक मरतबा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एक मरतबा माइनॉरिटी अफेयर्स और तीसरी मरतबा हम यहाँ आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथियों, इस बात को जानने की जरूरत है कि ये जो मानव जो स्कॉलरशिप है, इसको कितने स्टेप में खत्म किया गया और क्यों खत्म किया गया। पहले जो मानव स्कॉलरशिप होता था, जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, ये तुम तमाम लोगों को मिलता था। जब यूपीए 2 की सरकार में सज्जर की मोदी की जब ये रिपोर्ट आई कि मुसलमानों की हालत कई जगहों पर दलितों से भी बच्चे रहे एजुकेशन की हालत में, तब उनको अपलिफ्ट करने का काम ये किया गया कि हायर एजुकेशन में जहां मुसलमानों की, जो रिलीजियस माइनॉरिटी में सबसे ज्यादा मुस्लिम है, उनकी जो तादाद है 1 से 1.5% है, उनको इसलिए स्कॉलरशिप दिया गया था कि अपलिफ्ट होने का है। 2010 के बाद ये शुरू हुआ और हर साल 750 स्टूडेंट को अपलोड से दिया जाता था। लेकिन सबसे पहले इसमें एक कंडीशन ले आया गया। जब स्मृति ईरानी जब MHRD मिनिस्ट्री आई तो इन्होंने ये कहा कि हम उस स्टूडेंट को देंगे जिनका नेट क्वालिफाई होगा। सबसे पहले उसमें सीट कट किया गया, फिर नेट क्वालिफाई करके उसको मेरिट बनाने का काम किया गया। लेकिन अभी 10 दिन पहले ये कहा गया कि हम इसको डिसकंटिन्यू करते हैं और ये तर्क दिया गया कि ये स्कीम जो है ये ओवरलैप करती है और तमाम लोगों से। साथियों, ये कितना सरासर और साफ तरीके से झूठ बोला जा रहा है कि ये स्कीम ओवरलैप करती है। उनको ये पता होना चाहिए कि वो तमाम रिसर्च यूनिवर्सिटी जो भी साथी रिसर्च करते हैं उनको 2 फेलोशिप कभी नहीं मिलती। एक ही रिसर्च स्कॉलर को एक ही फेलोशिप मिलती है, तब ये स्कीम ओवरलैप कैसे करती है। और उन्होंने ये कहा कि इसमें तमाम लोग जो हैं ओबीसी, एनएफ, एससी और एसटी और तमाम लोग उसमें होती हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो माइनॉरिटी को खत्म किया गया, ओबीसी और एसटी के लोगों की भी खत्म किया गया। साथियों, ये सरकार चाहती है कि आज हमने मानव को खत्म किया, जो एक माइनॉरिटी स्टूडेंट का मुद्दा था। लेकिन हमको ये जानने की जरूरत है कि सरकार ये चाहती है कि एक माइनॉरिटी का मुद्दा हो जाए और धीरे धीरे हम अपने मिशन में कामयाब हो जाए। लेकिन आज अगर मानव खत्म हुआ है, कल ये कहेंगे कि ओबीसी को खत्म करेंगे, कल एससी को खत्म करेंगे, एससी का स्कॉलरशिप खत्म करेंगे, कल एसटी का स्कॉलरशिप करेंगे। और ये सरकार धीरे धीरे तमाम एजुकेशन के सिस्टम को खत्म करना चाहती है और एनएपी उसका एक उदाहरण है। यानी सरकार ये कहने पर मजबूर हो रही है कि अगर आपको BA में करना है तो आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी जाइए, आप अमिटी यूनिवर्सिटी जाइए, आप 30-30 लाख में BA कीजिए और पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सरकार उसको बढ़ाने में, उसको पैसा देने में नाकाम रही है। सरकार का ये मिशन है कि तमाम जो एजुकेशन है इसको प्राइवेटाइजेशन किया जाए और निजीकरण की तरफ बढ़ाया जाए। ये सरकार उसी पे करने का काम कर रही है। साथियों, ये लड़ाई सिर्फ एक माइनॉरिटी स्कॉलर की नहीं है, ये शिक्षा की लड़ाई है। और हम देख रहे हैं इस गवर्नमेंट में बाकायदा
सबसे पहले तमाम उस यूनिवर्सिटियों पे अटैक किया जा रहा था जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया पे अटैक किया गया, चाहे जेएनयू पे अटैक किया गया। आज हमारे इलाहाबाद के और साथी जो 100 दिनों से अपने फी हाइक को मूवमेंट को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीएचयू में जहां हॉस्टल की फीस 20,000 हुआ करती थी, आज उसको 45,000 कर दिया गया है। धीरे धीरे उसको प्राइवेटाइजेशन का काम किया जा रहा है। यह हमारी लड़ाई जो है एक शिक्षा की लड़ाई है, जो इस गवर्नमेंट लगातार शिक्षा पे हमला करती जा रही है, ताकि वो लोग और मार्जिनलाइज लोग जो ऐसे जगह से आते हैं, आप उनको देखोगे कि एक रिसर्च स्कॉलर की एज 23 से 24 साल, जो यूजीसी का रूल है उसके हिसाब से 23-24 साल में उसका मास्टर कंप्लीट होता है। बहुत से ऐसे मार्जिनलाइज जिनकी एक ही होप उम्मीद होती है, वो है फेलोशिप, कि अगर हमको फेलोशिप मिलेगा तो हमको रिसर्च करने में आसानी होगी, हमको फील्ड वर्क करने में आसानी होगी। सबसे पहले इन्होंने जेआरएफ में सीटें कम की, उसका परसेंटेज किया। अब धीरे धीरे वो तमाम स्कॉलरशिप खत्म की जा रही थी जो फेलोशिप के बच्चों को मिलता था। चाहे सबसे पहले मानव को खत्म किया गया, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप खत्म किया गया, और वो दिन दूर नहीं जब ये सरकार ये कह देगी कि हमको SC/NF को, हम SC को खत्म कर देंगे, OBC/NF खत्म कर देंगे, और एक दिन सरकार ये भी कहती है कि हमको रिसर्च करने की क्या जरूरत है। आप देख ही रहे हैं NAP पॉलिसी में 4 साल के ग्रेजुएशन के बाद सरकार ने ये कहा कि कोई अगर चाहे तो PhD कर सकता है। आप रिसर्च का जो है किस स्तर पर ये सरकार लेना चाहती है, और ये सरकार नहीं चाहती कि वो लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ST के बच्चे हो, जब पढ़ लिख लेंगे तो अच्छी नौकरी पाएंगे, उसके बाद उसकी जनरेशन चलेगी और वो मेन स्ट्रीम में आएंगे। तो ये सरकार नहीं चाहती है कि ऐसे लोग मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने, एजुकेशन का हिस्सा बने, प्रोफेसर बनकर निकले। ये सरकार आप चाहती है कि आप उसी में परेशान नहीं कि मेरे दादा, मेरे पिताजी कल तक इस चीज में परेशान थे कि कल की रोटी का हमको कैसे पेट पालन होगा। ये सरकार चाहती है कि उनके लड़के भी इसी तरह जिंदगी गुजारे और ये मानसिक गुलाम इनके गुलाम बनते रहना हो जाए। साथियों, हमारी ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है। ये हमने ये एक सिंबॉलिक दिया है। इससे पहले जब ये स्मृति ईरानी जी जब MHRD मिनिस्टर थी तो इन्होंने नॉन नेट फेलोशिप खत्म किया था, तो 100 दिनों से ज्यादा मूवमेंट लेकर UGC ऑक्युपाई का मूवमेंट चला था और उनको मजबूर होना पड़ा था कि इन्होंने फिर से नॉन नेट फेलोशिप को बहाल किया था। हमको ये लड़ाई एक इंक्लूसिव, एक अम्ब्रेला बनाने की लड़ाई है, ताकि ये तमाम पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी हमारा जो एजुकेशन है उसको सेव कर सके, क्योंकि ये सरकार माइनॉरिटी विरोधी का एक मोहरा लेकर इस एजुकेशन पर एक अटैक किया है, एजुकेशन को खत्म करना चाहती है। साथियों, ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है। हमको एक मूवमेंट बनाना पड़ेगा और हमको इस गवर्नमेंट को मजबूर करना पड़ेगा कि शिक्षा पर जो हमला है वो हम नहीं सहेंगे। चाहे आपने मानव खत्म किया है, कल आप तमाम स्कॉलरशिप खत्म करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना बात खत्म करता हूँ। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप अपने फील्ड वर्क के लिए स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए एक लैपटॉप जैसा रिसोर्स भी बहुत बड़ा बात हो जाता है जब उनको अपने परिवार से उसको जुगाड़ना पड़ता है। तो मानव जैसा फेलोशिप जब उन्हें मिलता है तो इस तरीके का रिसोर्स जुटाने में आसानी होता है। अपने फील्ड वर्क के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आज़ादी महसूस होती है, और उसके साथ साथ जहां वो अपना कोर्स कर रहे हैं, जहां वो अपना परस्यू कर रहे हैं, वहां पे भी एक तरीके का फाइनेंशियल सिक्योरिटी महसूस होता है। इन सब को खारिज करते हुए, स्टूडेंट्स के हित में बात ना करते हुए एक एंटी स्टूडेंट डिसीजन है मानव को खत्म करना। माइनॉरिटी स्टूडेंट से आने वाले स्टूडेंट्स के राइट्स पे, एजुकेशनल राइट्स पे एक डायरेक्ट अटैक है मानव को खत्म कर देना। हम जानते हैं कि इस वक्त सबसे एजुकेशनली बैकवर्ड अगर कोई कम्युनिटी है देश में तो वो एक मुस्लिम कम्युनिटी है, जिसको मानव के माध्यम से प्राइमरीली बहुत सपोर्ट मिलता था। उसी कम्युनिटी को जब हम देख रहे हैं कि एक लार्जर नैरेटिव में टारगेट किया जा रहा है, रैलियों के माध्यम से, अटैक्स के माध्यम से, जामिया में अटैक के माध्यम से, AMU में अटैक के माध्यम से, और दूसरे तरफ मानव जैसा स्कॉलरशिप अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी को खत्म किया जा रहा है, इस सब के विरोध में आज हम सब लोग स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं और एक एक करके यहाँ पे जो PhD स्कॉलर्स अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हैं वो अपना बात रखेंगे। मैं इरम को इनवाइट करना चाहूँगी जो जामिया में इस वक्त पढ़ रही हैं, AMU से यहाँ पे आई हैं, जो अपना बात रखेंगे कि किस तरीके से इस तरीके का पॉलिसी
महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए एक रास्ता क्रिएट करता था, और इस पॉलिसी का खत्म हो जाना, इस स्कीम का चले जाना कितना बड़ा धक्का है स्टूडेंट्स के हितों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के। तो मेरा यही कहना है कि ये फेलोशिप जो है ये एक जरिया है हम लोगों का बाहर निकलना, पढ़ना। कुछ माँ बाप होते हैं कि घर से नहीं जाने देते कि कैसे आप सर्वाइव कर पाओगे। कोविड के बाद इतना वो हुआ है कि रोजगार छिन चुका है लोगों का। तो बच्चे, स्टूडेंट क्या होता है ना कि खुद से ही करते हैं हम लोग सर्वाइव अपनी पढ़ाई जो है आगे की। तो सरकार एक तरीके से यह है कि वो शिक्षा छीन रही है हमसे। ये फेलोशिप जो है एक ऐसा जरिया है कि हमें आगे PhD करेंगे हम, तो हमें यहाँ रहना है, हमें यहाँ। मैं आयशा फ्रॉम जामिया मिल्लिया इस्लामिया, मास मीडिया डिपार्टमेंट। बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि मुस्लिम समाज में लड़कियों को बहुत ही मतलब मुश्किल से बाहर भेजना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे भी लड़कियों को बहुत कम आगे बढ़ने दिया जाता है। ज़्यादातर लड़कियाँ मतलब मैं भी एक टाउन से हूँ और मैं आसपास के गाँव वगैरह में भी देखती हूँ कि मुस्लिम लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ये था कि कुछ लड़कियां जो है मास्टर्स तक आ जाती हैं। उसके बाद ये एक ऐसा जरिया था, बाई चांस मतलब नेट नहीं हो पाया, JRF नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत संख्या में लोग देते हैं। तो एक ये ऐसा जरिया था कि इसको अगर हम क्वालिफाई कर लेते हैं तो मतलब हमारे पेरेंट्स अलाउ कर देते, चलो बेटा ठीक है आप अपना एक्सपेंसेस तो खुद कर सकते हैं, पढ़ लो आप। लेकिन जब ये ख़त्म कर दिया जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? कितनी सारी लड़कियां हैं जो इस स्कॉलरशिप पर ही बेस्ड है, मतलब जो अपने आप को सर्वाइव कर रही हैं, पढ़ाई अपनी आगे कंटिन्यू कर रही हैं। लेकिन अगर इसको ख़त्म कर दिया जाएगा तो फिर तो एजुकेशन ख़त्म होगी आगे की। तो जितनी संख्या में लड़कियां ऐसी होंगी जो बहुत कुछ अच्छा करें इस देश के लिए, तो वो तो वहीं रुक जाएगा ना, वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बस मैं यही बोलूँगी कि एक मतलब मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटीज़ के लिए अगर ये चीज़ करी गई है, मतलब कभी भी स्टार्ट किया तो कुछ ना कुछ तो इसका वजह होगी ना, क्योंकि बहुत कम संख्या में लड़कियां जो है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की पढ़ते हैं मतलब स्टूडेंट्स। तो इसीलिए इसको नहीं ख़त्म करना चाहिए।